बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जहाँ भी हों खैर वफ़ियत से हों। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि आपकी जो कीमत है वो आपकी पीठ पीछे है। बात थोड़ी सी मुनफरिद और यूनिक है, शायद आपको सुनने में थोड़ी मुनफरिद लगे या ऐसा पहले आपने कोई बहुत ज़्यादा ना सुना हो। मेरी मुराद ये है कि हमारी एब्सेंस में जो हमारे पीछे आरा कायम की जाती हैं, हम एक अच्छे बंदे हैं, मुस्बत हैं, बुरे हैं, नेगेटिव हैं, गुस्से वाले हैं या बहुत प्यार करने वाले हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो आरा आपकी पीठ पीछे कायम होती हैं। जब कहीं किसी महफ़िल में अपनों के परायों के ज़िक्र आता है तो कहते हैं जी वो तो बड़ी नफीस शख्सियत है, वो शख्स तो बड़ा गुस्से वाला है जी, वो शख्स तो हर वक्त मुस्कुराता ही रहता है। दर हकीकत ये जो ओपिनियन आपकी बैक पीछे कायम होती है, यही आपकी असल कीमत है। अगर आप कीमत का मुआजना घर, गाड़ियों, बंगले, दौलत, रुपए, पैसे और तालीम से करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इनफैक्ट एक बड़ी ज़्यादती होगी। ये वो नहीं है, लेकिन दुनिया और समझदार लोग जिन्हें दुनिया मुद्दतों तक याद रखती है, जो इस दुनिया से चले भी जाते हैं फिर भी लोगों के दिलों में, नेक तमन्नाओं में और दुआओं में याद रहते हैं। असूल वही है जो मैंने आपको बता दिया कि आपकी पीठ पीछे क्या कीमत लगती है। आप अच्छे जाने जाते हैं, बुरे जाने जाते हैं, असूल वाले माने जाते हैं, गुस्से वाले माने जाते हैं। जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी वो डेफिनेटली दूसरों को अप्रोच ज़रूर करेंगी और उन्हीं अल्फाज में आपको याद किया जाता है। ये बड़ी एक अहम चीज़ है, लेकिन शायद कि ये ना इखलाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, ना तालीम से, ना बाकी चीज़ों से। बहुत कम तबका जो है सोसाइटी का इसको सोचता है। बहुत कम लोग सोचते हैं कि मेरे पीठ पीछे क्या कीमत लगती होगी, मैं किस तरह का इंसान हूँ। आज हमारे यहाँ माशरे में बड़े बड़े खुशनुमाया और बड़े बड़े अच्छे लोग नज़र आते हैं, लेकिन जब तक उनके अंदर असूल नहीं होंगे, दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होगी, दूसरों के लिए कुर्बानी और इसार का जज्बा नहीं होगा, वक्त की पाबंदी नहीं होगी, असूल पसंदी नहीं होगी, तो फिर आपके पास भले लाखों करोड़ों की दौलतें हों, घर हों, गाड़ियाँ हों, बंगले हों, आप फिर कमाल के इंसान नहीं कहला सकते। इसलिए कि हमेशा दुनिया पे अगर कामयाब लोग गुज़रे हैं तो उन्होंने असूलों को तरजीह दी है। उन्होंने कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए रुपए पैसे की ठीक है एक हद तक ज़रूरत हर वक्त ज़रूर मौजूद रहती है, लेकिन जहाँ पर उसूल अपना रोल प्ले कर जाते हैं, जहाँ पे अखलाक अपना रोल प्ले करता है, जहाँ पे वक्त की पाबंदी अपना रोल प्ले करती है, मैं समझता हूँ कि दीगर कोई चीज़ें भी ऐसी नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग बसते हैं जिनके लिए दिन रात सुबह शाम का होना या ना होना एक बराबर है, जिनके लिए दिन रात सुबह शाम पैसा पैसा और मज़ीद पैसा ही होता है। ना उनके लिए असूल कोई चीज़ है, ना वक्त की पाबंदी कोई चीज़ है, ना दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा होता है, ना दूसरों के साथ खलूस और मोहब्बत होती है। बस वो दिन रात 99 के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें शख्सियत को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, वज़ीर आए, बड़ी बड़ी हुकूमतें आईं, लेकिन फिर एक दिन सारे यहाँ से खाली हाथ लौट जाते हैं। ये कुदरत का कानून है कि सिकंदर बादशाह, उसका हम बड़ा नाम सुनते हैं कहानियों में, ड्रामों में, फ़िल्मों में, लेकिन वो भी खाली हाथ इस दुनिया से चला गया था। याद कौन रह जाता है, पीछे कौन रहता है? वो अच्छी यादें हैं, वो असूल हैं। तो खुदारा अपने अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ पैदा कीजिए और फिर परमानेंटली पैदा कीजिए। ये नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए और फिर वो क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएं। असूल जो हैं वो हमेशा ज़िंदगी में रहने चाहिए, उनके बिना तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। कौन कितना असूलों को तरजीह देता है, असूलों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ये हर इंसान की एक अपनी चॉइस ज़रूर हो सकती है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके लिए असूल वाली ज़िंदगी हमेशा तरजीह रखती है।
اور پھر یہی چیز ہے کہ ان تمام کوالٹیوں خصوصیات کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی قیمت لگتی ہے۔ دنیا میں کئی ایسے افراد ہیں جو برا نام گین کر لیتے ہیں، برا نام کماتے ہیں، ان کا کہیں پہ بھی ذکر آ جائے آپ دیکھیں گے چھوڑو یار اس کی بات ہی نہ کرو، وہ تو بہت برا انسان ہے، دوستوں میں، احباب میں، سوسائٹی میں، گھروں میں، یار اس کی بات ہی نہ کرو، وہ تو بہت فضول انسان ہے، چھوڑو یار اس کو کیا ڈسکس کرنا، اس پہ ٹائم ضائع کرنا ہے۔ تو خدا را ایسی پرسنالٹی کے مالک مت بنیے، ایسے بنیے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں یاد رہیں، آپ اس دنیا سے گزر جائیں تو لوگ آپ کو یاد کر کے روئیں، آپ کے اچھے کاموں کو، آپ کے اچھے کارناموں کو۔ تو یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں کہ جب پرسنالٹی کو بنانے کے لیے سوچا جائے، جب یہ دیکھا جائے کہ پرسنالٹی جو ہے صرف روپے، پیسے اور برانڈڈ اشیاء پہن لینے سے نہیں ہو جاتی، اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کوالٹیز کیا ہیں، آپ کتنا کوالٹی آف ورک پہ کام کرتے ہیں، کوالٹی اور سٹینڈرڈ اور معیار اور اصولوں پہ کیا آپ سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہوتی ہیں پریکٹیکل چیزیں، یہ آپ کو کسی مقام پہ پہنچا دیتی ہیں۔ خوبصورتی ہے آج ہے کل شاید نہ ہو، دولت ہے آج ہے شاید کل نہ ہو، یہ وقت کے ساتھ ڈلتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، ان کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن جو اصول ہیں نا وہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اہم بات یہاں پہ بتاؤں کہ انسان کے لیے سب سے جو مشکل کام ہے نا وہ ہے اپنی عادات کو تبدیل کرنا۔ تو وائی ناٹ ڈے ون سے ہم ایسی عادتیں بنا لیں کہ ہمیں کوئی مشکل ہی نہ پیش آئے، ہمیں کوئی اتنے پرابلمز اور مسائل کا ہی سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں کہ اصولوں کو ترجیح دیجئے، معیار پہ کبھی سمجھوتا مت کیجئے، کوالٹی آف ورک پہ کبھی سمجھوتا مت کیجئے، اصولوں پہ کتنی بڑی قربانی دینی پڑ جائے دے جائیں، اصولوں کو نہ چھوڑیں، اچھے اصول قائم کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کے لیے ایک گائیڈنس فراہم کرے گا، اور حقیقت دوستو یہی ہے کہ ہم سب کو جب پیٹھ پیچھے یاد کیا جاتا ہے نا وہی ہماری اصل قیمت ہے، چاہے ہم غریب ہیں، چاہے مڈل مین ہیں، چاہے بہت زیادہ امیر ہیں، چاہے ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، لیکن قیمت تو پھر پیٹھ پیچھے ہی لگتی ہے، اور وہی اصل قیمت ہے، اور وہیں پہ ہمارا پرسنالٹی کا اصل چہرہ نمایاں ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔